एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में एल एम ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू ये भी दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस के पेयर हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इंटरसेक्ट करने के बाद ए और सी को ज्वाइन कर दिया गया। आप देख लो ए बी सी डी ये चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दो पैरेलल लाइंस के। अब यहां पर ए और सी को ज्वाइन कर दिया गया है। अब जब आप ए और सी को ज्वाइन होते हुए देख रहे हो तो यहां पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है सी डी ए। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज अब हमको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एल एम को पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि ए बी सी और सी डी ए ये जो दो ट्राइंगल है ये कॉन्करेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब यहां पर एल और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी एल एम पैरेलल है और पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर देखो जो ए सी है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इन दो लाइंस को अगर ले लो पहले और ए सी को अगर आप देखो तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, पहले हमने लिया कि एल और एम पैरेलल हैं, एल पैरेलल टू एम और ए सी क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, एसी ट्रांसवर्सल है, एल और एम को हम पहले देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आएगा। एंगल डी ए सी या सी ए डी आप ले लो, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, बी सी ए या ए सी बी। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो बहुत बार ये होता है कि लोग ये गलती कर लेते हैं, एल और एम पैरेलल है, एसी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल शो कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एल और एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा वो यहां से यहां तक फॉर्म होगा, कंप्लीट यहां से यहां तक। ठीक है, और हम लोगों को केवल ट्राइंगल के अंदर का देखना है। तो ट्राइंगल के अंदर का अगर आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, इस बार आप लिखोगे कि P और Q एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो ये P ये Q ये दोनों पैरेलल है, और AC को फिर से आप यहां पर ट्रांसवर्सल बनाओ, क्योंकि AC दोनों को टच कर रहा है तो AC यहां पर ट्रांसवर्सल बन गया। अब क्या होगा, ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये वाला इंटीरियर एंगल इस पैरेलल लाइन में और ये इंटीरियर एंगल ये दोनों पैरेलल। ठीक है, देखो ये इंटीरियर एंगल्स है, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ P पैरेलल टू Q। ठीक है, एंड AC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। अब यहां देखो एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। इस वाले ट्राइंगल में एंगल A और इस वाले ट्राइंगल में एंगल C। ठीक है, देखो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखते जाओगे वो सब तो सही है, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि कौन से दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और कौन सा ट्रांसवर्सल आप यूज कर रहे हो, तब जाके ये चीज इक्वल आ रहा है। जैसे कि ये वाले एंगल में एल और एम पैरेलल थे, एसी ट्रांसवर्सल था, लेकिन इस एंगल में पी क्यू पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तब ये इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर यूज कर सकते हो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर भी अगर आप एल और एम को पैरेलल लेके बताओगे तो वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैंने अभी आपको बता दिया है।
ठीक है, तो यहां पर देखो दो एंगल्स तो आपस में इक्वल हो गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो AC है ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, तो AC एक कॉमन साइड है, वो भी इक्वल हो गया। AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड। अब आप यहां पर ये चेक कर लो कि दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, तो आप ASA यूज करोगे या AAS यूज करोगे। ASA कब होता है? जब दो एंगल्स के बीच का जो साइड है वो इक्वल आए। तो देखो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाले और इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल हम शो कर रहे हैं कि इक्वल है। इस ट्राइंगल में ये एंगल के साथ में, तो ये जो AC है इन दोनों एंगल्स के बीच में आ रहा है, यानी कि उसका इंक्लूडिंग एंगल है। ये जो एंगल है इस लाइन में भी है, ये एंगल इस लाइन के साथ में भी है, तो हम लोग यहां पर ASA यूज करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो यहां पर देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप यहां पर पूरा लिख लेना। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन।